नीलामा का प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि संकल्प दृढ़ मतलब पक्का कैसे किया जाए, संकल्प दृढ़ कैसे किया जाए साधना के लिए, मेरे ख्याल से मेडिटेशन के लिए। yes. हाँ। और दूसरा ये है कि बाबा आपकी यात्रा भगवान से मिलने और आत्म साक्षात्कार तक की बताने की कृपा करें। आपकी यात्रा भगवान से मिलन और आत्म साक्षात्कार तक की जो यात्रा है उसको बताने की कृपा करें, ऐसा प्रश्न है। उससे अगर लाभ होता हो लोगों को तो चर्चा कर सकते हैं। होगा लाभ। देखिए, पहला प्रश्न जो है, प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है कि उनके जीवन में, सभी के जीवन में संकल्प का अभाव रहता है। संकल्प को मजबूत करने के लिए अतिशय प्राणों की जरूरत होती है। तो प्राणवान व्यक्ति ही संकल्पवान हो सकता है। जिसका प्राण बहुत मजबूत हो जाता है उसके बाहर भीतर के सब संकल्प बड़े दृढ़ होते हैं, निश्चयात्मक होते हैं, बिल्कुल निश्चय होता है कि ऐसा है। क्योंकि तो प्राणों का पूरा धक्का रहता है उसके साथ। तो जो वो संकल्प करते हैं वो संकल्प उनका टिकता है। तो उसके लिए प्राणों की साधना बहुत जरूरी है, जो मैं कई तरह से बताता हूं। दूसरी बात, आपको बड़े बड़े संकल्प नहीं लेना, बहुत छोटे छोटे संकल्प से शुरू करिए। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की कर लीजिए कि जो संकल्प लें उसे पूरा करें। हमारे साथ क्या होता है कि मन जो है बहुत दुकानदारी फैलाता है। ये बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े संकल्प लेने का शौकीन ज्यादा है। छोटे छोटे में उसे ऐसा लगता है, जबकि छोटे छोटे संकल्प ही जुड़ के बड़े बड़े होंगे। आदमी का संकल्प तो इतना कमजोर है कि 5 मिनट पूरा घेरा सेकंड का नहीं देख पाता है और उसके अंदर विचार की धारा और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, बहुत ही कमजोर है। तो संकल्प के लिए आपको छोटे छोटे संकल्प करने, इतना संकल्प है मेरा आज, ये पूरा करना। ऐसे करते 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 आपके संकल्प बहुत प्रगाढ़ होने लगे। फिर संकल्प की अच्छी अवस्था पाने के लिए ओशो ने त्राटक का प्रयोग बताया कि जो लोग त्राटक करेंगे, त्राटक हम किसी दिए को देखकर कर सकते हैं, आसमान को देखकर कर सकते हैं और ओशो की आंखों में भी कर सकते हैं। लेकिन अपलक, आपको संकल्प लेना है कि 5 मिनट आंखों में कुछ भी हो जाए, आंखें खुली रखनी। इस तरह से तो 5 मिनट में आंखों में बहुत तनाव आएगा,
क्योंकि आंखों में तनाव पहले से ही है, तो वो बहुत तनाव से भर जाएंगी, आंसू आएंगे, अच्छी बात है, आंखें साफ हो जाएंगी और आपका मन संकल्प की विधि से जो बिखरा हुआ पड़ा है वो एकजुट होता है। पहले छोटे छोटे संकल्प करेंगे और प्राणायाम का संकल्प तो करना ही है। आपको संकल्प की यात्रा में 40 मिनट प्राणायाम जरूरी है, ऐसे मानिए साधकों के लिए बड़े अच्छे परिणाम आते हैं। फिर छोटे छोटे संकल्पों को साधिए। इसके बाद अगर आपको और गहरे में जाना है तो त्राटक के प्रयोग करिए। 5 मिनट का करो, फिर बढ़ जाए तो 10 मिनट का करो। सारे प्रयोग 40 मिनट में पूरे होते हैं। 40 मिनट का एक कोई खास आंकड़ा है। 40 का जो आंकड़ा है ये बहुत खास आंकड़ा। हमारे यहाँ स्कूलों में 40 मिनट का पीरियड होता था, यानी चीजें 40 मिनट में अपना रूप बदल लेती है। ध्यान भी कम से कम 40 मिनट के पहले आपके ध्यान में पकाव नहीं आएगा। तो 40 मिनट का आपको संकल्प को ले जाना, प्राणायाम के संकल्प। आप देखो ओशो में साधना के लिए खजाना खोला, इतने तरह की, यानी अभी मनुष्य जाति 1000 साल बाद भी जो पैदा होगी उनको भी विधियां ईजाद करती है। थोड़ी एडवांस में गए, ओशो बहुत एडवांस में गए। सारी विधियां आज के आदमी के लिए नहीं, हजारों साल आगे भी जो मनुष्य जाति पैदा होगी ऐसा ही महापुरुष करते हैं। पतंजलि कब विधियां दे गए और बीच के लोगों ने कब दी, आज हमारे काम आ रहे हैं। तो ओशो ने पूरी मनुष्य जाति के लिए खजाना खोला है। उसमें आप पढ़ सकते हैं, संकल्प की विधियां हैं, वो आप अच्छे से पढ़िए। लेकिन एक निर्णय आपको करना है कि इसी जन्म में जीवन को रूपांतरण करना। ये तय कर लो, इस सबको ही तय करना है और ये असंभव नहीं, ऐसा मेरा अनुभव है। ये बिल्कुल असंभव नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जी हमारा काम नहीं है या ये हमसे नहीं होगा, जो बड़ी दूर की बात है। जब हमारी भेंट भगवान से हुई, उनको देखा, उनका ढंग, रूप, व्यक्तित्व पूरा, तो उनको देख के एक बात बिल्कुल साफ हो गई। हमने कृष्ण के बारे में सुना था, राम के बारे में सुना था, बुद्ध महावीर के बारे में सुना था, सिर्फ सुना था, देखा तो नहीं था। मनुष्य में परमात्मा की प्रतीति होना जो ओशो में दिखी। मनुष्य परमात्मा की प्रतीति पहली मुलाकात में, जब संन्यास के लिए जाना हुआ तो जो दर्शन हुए, तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि मनुष्य में परमात्मा उतरता है। ये किंवदंतियां नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कपूर कल्पनाएं जो शास्त्रों में लिखी हुई है, ये हकीकत हो गई, देख साफ हो गई कि बिल्कुल होता है। और उसकी प्रतीति फिर बढ़ती चली गई।
संकल्प भी आ गया कि अगर एक व्यक्ति को परमात्मा घटा है तो द्वार तो खुला है सबके लिए। एक व्यक्ति को घट गया परमात्मा तो द्वार सबके लिए खुला है। ये 100% बात गहनतम जहन में बैठ गई, हमारे चित्त में ये बात बैठ गई कि एक व्यक्ति में परमात्मा उतर सकता है। देखने में हम जैसे ही लगता है, हम जैसे ही खाता है, हम जैसे ही सुनता है, बैठता उठता है, बातचीत करता, हंसी मजाक भी कर लेता है, और इसके बावजूद भी हम जैसा नहीं, हम जैसा है भी। देखिए, आपके काम में कृष्ण जैसे लोग नहीं आ पाएंगे, और जो महापुरुष हुए हैं, मैं कहूंगा आज बड़ा मुश्किल होगा कि वो आपके काम में आ जाए। ओशो जैसे व्यक्ति आपके काम में ज्यादा आ सकते हैं। क्यों? पहली बात तो यह है कि वो दूर की बात नहीं रही। कृष्ण का देखें 5000 साल पुरानी बात हो गई, तो हमारे लिए तो कहानियां जैसी हो गई, वो दूर की बात हो गई। हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गाते हैं, उनके प्रेम में होते हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन हो जाएगा ऐसा हमें भरोसा नहीं हो पाता। और भी जैसे महापुरुष हुए हैं, हम उनके गीत गाते रहेंगे, लेकिन कनेक्शन होना बड़ी बात है। ये अभी आज की बात है, अभी की बात है। इस धरती पे अभी तरंगे उनकी विद्यमान है। तो कोई व्यक्ति आपके काम में जो आ सकता है, जो दूर का है, उसकी हम सब पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उसके गीत गा सकते हैं। लेकिन जो नजदीक का है, उसके साथ हम चल सकते हैं, वो हमें चलना सिखा सकता है, हम चल सकते हैं। अब ये सारी बातें हम अपनी कहानी में कह रहे हैं कि देख के ऐसा लगा कि अगर ऐसे व्यक्ति को ऐसी बात बनी तो ये तो सबको बन सकती है। सवाल चलने का है। फिर एक किताब मिली, जिन खोजा तिन पाई। बड़ी अच्छी किताब, बढ़िया में बढ़िया किताब। उस किताब को पढ़ा, साधना उनके हिसाब से शुरू कर दी। फिर उसको पढ़ा, उस किताब, उसमें मनुष्य की क्या संभावना है, उसका उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से रहस्य खोला और कहा कि तुम ऐसी जिंदगी भी जी सकते हो और इस संभावना को प्राप्त भी हो सकते हो। तो एक विज्ञान है, किसी चीज का विज्ञान होता है, तो धर्म का भी एक विज्ञान है, रूपांतरण का भी एक विज्ञान है। और रूपांतरण के विज्ञान की पूरी कीमिया उनने उसमें बता दी। वो किताब तो इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी, उसने संभावनाएं खोल दी पूरी। संकल्प तो आ गया कि ऐसी घटना अपन को भी बन सकती है, लेकिन किस छोर से चला जाए, यात्रा किस छोर से की जाए। तो वो किताब हाथ लग गई, जिन खोजा तिन पाई। उस किताब ने साधना में 4 चांद लगा दिए, बिल्कुल बात अलग हो गई। अभी आप लोग
सहारा लेते हो म्यूजिक का, साधना करते हैं आप लोग, बंद के करते हैं। डाइन में करेंगे तो क्या करेंगे? ध्यान का पहला चरण आधा होगा, वहां से आपको ये ख्याल आएगा कि दूसरा चरण क्यों नहीं आ रहा, एक चरण मेरा ज्यादा हो रहा, बहुत ज्यादा हो रहा, थकाई दे रहा, दूसरा चरण की आवाज ही नहीं आ रही। इससे क्या होता है कि आपकी जो टोटलिटी है, जो साधना में टोटलिटी आना चाहिए, वो म्यूजिक से गड़बड़ हो गई। सहारा लिया आपने, सीखने के लिए तो ठीक था, जैसे यहाँ लोग आए हैं, नए लोग आए हैं, उनको सिखाना। मेरे मन में एक विचार आया कि जी म्यूजिक बना है तो अंदर से बना होगा, म्यूजिक से अंदर की स्थिति तो नहीं बनी होगी, अंदर की स्थिति से म्यूजिक बनाया गया होगा। अंदर किसी ने चरण बदलते देखा होगा यात्रा, तो उस तरह से तय हो गया कि अंदर से चरण कैसे बदलता है। नहीं ये टैप के चक्कर में तो दिमाग ही लगा रहेगा, फिर दूसरा चरण हू हू करते जा रहे हैं या चिल्लाते जा रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि अब बदल जाए म्यूजिक, तो निपटाने वाला काम है, इसी बात करें, लेकिन ये निपटाने वाला काम नहीं है, ये बहुत गजब का काम। तो देखिए हमारी यात्रा की बात करें कि शुरू में सीख लिया कि ऐसा ऐसा है, और ये भी साफ समझ में आ गई बात कि मामला तो इनर साइंस का है, कोई भीतर साइंस होना चाहिए, जिसकी ओशो बात कहते हैं कि वो चरण बदलता कैसे, हमें भीतर से पता लगना चाहिए। तो अब समय का तो कुछ लेना देना नहीं, जंगल में ध्यान होता था, एक जगह कोई ऐसा ही काम काज था हमारा, हमें बाहर ही रहना पड़ता, बड़ा बढ़िया। यानी हमको तो ऐसा लगता है कि हम जिस घर में पैदा हुए और आज यहाँ बैठे हैं, जैसे गर्भ में ही ओशो ने डाल के बुलाया, ऐसे समझिए। हमको जो प्रतीति हुई, इतनी अद्भुत प्रतीति हुई कि गुरु का खेल तो गजब होता है, गजब अद्भुत काम होता है। जिस जगह तुम्हारी संभावना होती है वो गर्भ से पकड़ लेता है, उसी जगह गर्भ होता है आपका, जहां आपकी देखने में उल्टा सीधा लग सकता है, बिल्कुल वातावरण नहीं है ऐसा, अपोजिट हो सकता है, जैसा मेरे साथ हुआ। कोई कह नहीं सकता है कि बात ऐसी कभी हो जाए, लेकिन ओशो के मिलने के बाद पूरी रूपरेखा बदल गई। पूरी उम्र रही थी 29 साल, 29 साल की उम्र थी, और ये पागलपन चढ़ गया जोर से, इतने जोर से चढ़ा कुछ पूछो। फिर ध्यान होते रहे और वही जंगल में ध्यान हुए, और बराबर उसका विज्ञान पता लगा कि आप इसकी परवाह तो है नहीं कि 10 मिनट का चरण है। चरण कब बदलेगा भीतर से, जब तक पहला चरण, तो करते 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 वो जैसे बदलता है, जैसे बीपी नापते हैं तो पता लग जाता है कि ऊपर का और नीचे का, वो पता आवाज आ जाती है, ऐसी भीतर क्लिक हो जाता है कि चरण बदल गया, और फिर आप दूसरे चरण में चले जाओ, फिर ऐसा ही उसमें होगा, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। यानी एक दिन में ही आपके अंदर ऐसी जागृति का प्रभाव आ जाए, अगर सही टेक्निक। इसलिए मैं बहुत दुआई देता हूं कि ये जो विधियां हैं बड़ी गजब की,
आदमी बदल जाता है ध्यान के बाद। ध्यान के बाद घंटों किसी से बोलने को दिल नहीं करता, अपने आप से इतना भर जाता है, इतना भर जाता है व्यक्ति कि घंटों अपने को जीने लगता है। फिर कामकाज की बात है, लेकिन कामकाज में आपको वो लय पीछा करती रहेगी, ध्यान की लय आपका पीछा करेगी। और इस तरह से कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है। ऐसा चलते 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 13 महीना तक चला। 13 महीना तक ये सब कुछ होता रहा, बड़ा अच्छा। अब ये तो पता नहीं था, देखिए देख तो लिया था कि किसी में परमात्मा की सुगंध आना शुरू हो गई, मुझे देखा था, लेकिन असली में वो चीज है क्या? वो तड़प तो बनी रहती थी, देखने से क्या होता है? ठीक है, देख लिया परमात्मा है और संभावना भी बन गई, लेकिन एक तड़प इतनी गहरी भीतर पैदा हो गई और वो यात्रा चलती रही। और एक दिन ऐसा आ गया कि वो शुभ कृपा हो, और जिसकी वो बात करते हैं वो बात बड़ी साफ हो गई, बड़ी साफ, इतनी साफ हो गई। और 3 दिन तो नृत्य ही होता रहा, ऐसी स्थिति हो गई। फिर बाद में उससे मिलने जाना होगा, तो ऐसा ख्याल था, तो ख्याल होता है कि शायद उससे कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। गए, मिले, आंख में आंख डाली और एक शब्द बोले, ठीक। एक शब्द बस, ठीक। आर पार दिखाई दे रहा सब कुछ। पहले एहसास हुआ था कि परमात्मा की सुगंध है किसी व्यक्ति, फिर साफ हो गया कि व्यक्ति जैसी कोई चीज है ही नहीं, परमात्मा ही है, और व्यक्ति का तो सिर्फ रूप दिख रहा है अभिव्यक्ति के लिए, क्योंकि अभिव्यक्ति परमात्मा की व्यक्ति से ही हो सकती है। परमात्मा इस जगत में सभी जगह व्यापक है, हम में, तुम में, इसमें, उसमें, इतना लबालब है, इतना लबालब हम सब। यानी हम परमात्मा में बैठे हैं, परमात्मा में खा रहे हैं, परमात्मा में पी रहे हैं और परमात्मा में झगड़ा कर रहे हैं। परमात्मा जितने उपाय हैं आप सब परमात्मा के भीतर कर रहे हैं, उसके बाहर जाने का कोई किसी को उपाय ही नहीं, जिसे हम ढूंढ रहे हैं। मजा देखो, जिसे हम ढूंढ रहे हैं उसके बाहर निमिष मात्र को भी आप नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए मैं कहूं, उससे समझ में आए, आप आकाश में बैठे अभी है, लेकिन आपको पता नहीं है आप आकाश में बैठे, ये तो मैंने याद दिला दी तो शायद याद आए। आप आकाश से बाहर जा सकते हैं कहीं, ये संभव है। दिल्ली चले जाओ, बम्बई चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जापान चले जाओ, कहां रहोगे? आकाश में रहोगे। आकाश के बाहर जाने का कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय नहीं, तुम चाहो तो भी नहीं जा सकते। तो मजा ये है, मैं ये देखता हूं कि तुम परमात्मा के बाहर जा ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है, तुम उसमें ही रचे पचे हो, गजब के ढंग से। सिर्फ तुम्हें उस तरह की प्रतीति नहीं, सिर्फ प्रतीति नहीं। क्यों नहीं है प्रतीति? कि तुम जैसे ही पैदा हुए वैसे
तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो दूसरी चीजों में इतनी ज्यादा चली गई कि उस आइडेंटिटी के कारण तुम अपनी निजता भूल गए कि तुम परमात्मा में ही बैठे हो, और मैं तो कहूंगा परमात्मा ही हो, कोई यहां है ही नहीं दूसरा उसके अलावा। आइडेंटिटी की वजह से हम अपने को कुछ का कुछ मानते हैं। ये आइडेंटिटी ऐसी है जैसे रात के आपने सपना देखा रात के, और रात के सपने में आपका एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल चले गए, आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर लगे हुए हैं, और वो आपको सपने में वो प्रतीति सत्य लगती है, इतनी सत्य लगती है कि यही सच है। कभी किसी को सपने में डाउट लगता है कि सपना, अगर डाउट आएगा तो सपना बिगड़ जाए। तो हम आइडेंटिफाइड हो गए पूरे के पूरे, और नींद खुली तो कहां हो फिर आप बिस्तर पे, ना डॉक्टर है ना इंजीनियर है, ना कोई पाँव बिल्कुल टटोल के देख लिया, सब ठीक ठाक। और बड़ी खुशी भी हुई कि वो हमारा भ्रम था। अब आप आश्चर्य करोगे, जिसे एनलाइटनमेंट कहते हैं वो इससे ज्यादा नहीं, बहुत बड़ा तूफान नहीं। तुम एक सपना देख रहे हो कुछ और होने का, जिस तरह से तुम रात में कुछ और होने का सपना देख लेते हो, और यहां दिन में तुम कुछ और होने का सपना देख रहे हो। ये सपना हमें टिकाऊ क्यों लगता है कि सब मिलकर देख रहे थे, कलेक्टिव सपना, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं वही तुम देख रहे हो। वही आपका सपना आपको क्यों लगता है कि सपना, क्योंकि उसको आप अकेले देखते हो। तो जिसे आप अकेले देख रहे हैं उसका टूटना बड़े आराम से हो जाए, क्योंकि आप ही अकेला देख रहे हैं तो टूट जाएगा। और जिसको सब लोगों की गवाही मिल रही है उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। सपना ही मजेदार घटना यह है कि सपना ही है, लेकिन वो शाश्वत हो गया। तो उसकी शाश्वतता में, जैसे कोई एक आदमी नींद में सपना ही देखता रहे लंबे टाइम तक, वो बाहर ही ना आए तो उसे भ्रम पैदा हो जाएगा कि असली तो वो है, उसे असली मानने लगेगा। अब गुरु लोग क्या करते हैं, उनका काम देखिए क्या है। वो तुम्हारे सपने में वो भी खड़े हो जाते हैं, वो सपने के बाहर चले गए, सपने से बिल्कुल अलग खड़े हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस सपने में हम आए, जान के हमारा सपने में आना हुआ सिर्फ इसलिए कि सारे लोग सपना देख रहे हैं और अपनी जिंदगी व्यर्थ हो रहे हैं। जिस चीज को जीने आए थे, जिस चीज को अव्यक्त करने आए थे, वो चीज तो अव्यक्त हो नहीं पा रही आपसे, और आपसे पता नहीं कौन कौन सी चीजें अव्यक्त हो रही है। तो गुरु जो है उसे ऐसा देख के अचंभा होता है, करुणा भी उतरती है कि बात तो इतनी सरल सी है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे। अब आपकी आइडेंटिटी इतनी ज्यादा सपने से है तो वे फिर विधि देते आप, जैसे कोई गहरी नींद में सो रहा है तो पानी के छिट्टे मार दो उसको, या कुछ चुभा दो उसे, तो वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा। हम ज्यादा ही आइडेंटिफाइड हैं, इतने ज्यादा है तो गुरु कहते सक्रिय ध्यान करो। अब ये सब जितनी विधियां हैं, ये आपका झटके में सपना तोड़ने का आयोजन है। अगर आपका ध्यान
बहुत तुरा पे चला जाए तो घटेगा क्या? सपना टूट जाए आपका, और सपना टूटेगा और तुम दूसरे स्पेस में खड़े मिलो और तुम्हें आश्चर्य होगा कि मैं इतने दिन सपने में रहा कैसे। 70 साल गुजर गए मेरे, या 40 साल गुजर गए, मैं सपने में इतना लंबा कैसे जी लिया? क्योंकि जीने का मजा तो अब है। अब आप बोधपूर्वक सपने को जियो, बोधपूर्वक आपको पता है कि ये सपना, सारे लोग सिर्फ सपना देख रहे हैं। अब सपने में अच्छा बुरा कौन होता है? सपने को क्या अच्छा कहोगे, क्या बुरा कहोगे? जब सपना टूट जाता तो अच्छे बुरे का दोनों का मूल्य निकल जाता। तो ऐसा आदमी सबको ऐसे देखता है कि अगर कोई गड़बड़ है तो वो मूर्छा है। क्योंकि सपना क्यों देखता है आदमी? क्योंकि वो मूर्छित, जागे हुए तो नहीं देखते। जैसे ही झपकी लगती है देखने लगते हो। आपका स्पेस जागे जागे नहीं बदलेगा, विचारों में कितने चले जाओ, जागे जागे खड़े तो इसी स्पेस पर रहो। लेकिन अगर मूर्छा आ गई तो मूर्छा में आप दूसरे स्पेस में चले जाए, आपका स्पेस बदल जाएगा। और जब हम एक स्पेस में होते हैं तो दूसरा स्पेस हमारा ढक जाता है, खत्म हो जाता है। वो स्पेस का हमें पता नहीं होता। जैसे आप उस स्पेस से इस स्पेस में आ गए, तो इस स्पेस में आएंगे आप तो वो स्पेस खत्म हो गया, सपने का कोई मतलब नहीं। हम 4 स्पेस में जीते हैं, हमारी जिंदगी 4 स्पेस में जी जाती है। एक तथाकथित जागरण, जो कलेक्टिव सपन कहेंगे हम इसे, जो सार्वजनिक सपना, एक स्थिति तो आपकी ये है। दूसरी स्थिति है, दूसरा स्पेस आपका बनता है इंडिविजुअल सपना, जो आप अकेले देखते हैं और उसमें से कई बार लौटते हैं और कई बार फिर जाते हैं, कई बार लौटते हैं और कभी ये ख्याल नहीं करते कि हम दोबारा से सपने में जाएंगे। ऐसा कोई ख्याल थोड़ी होता किसी, कि उसका कोई मतलब नहीं होता। फिर तीसरा स्पेस जो है वो नींद है। नींद भी स्वप्न है, एक स्पेस है। चेतना के 4 स्पेस है। एक नींद है, एक जागरण है, एक स्वप्न है, एक नींद है और फिर मृत्यु है। मृत्यु का भी जितना ढिढोरा पीटा जाता है, मृत्यु ऐसी चीज नहीं है। मृत्यु क्या करती है कि आपके एक सपने को तोड़ देती है। हम चेतना हमारी इस तरह के स्पेस से दूसरे स्पेस में चली जाती है और जब दूसरे स्पेस में जाती है तो ये स्पेस खत्म हो जाता है। जैसे आप नींद में चले गए, नींद के स्पेस में जब आप जाएंगे तो पक्की बात है कि आपका ना स्वप्न रहेगा गहरी नींद में और ना आपका कोई जागरण रहेगा, ना कोई रिश्तेदार रहेगा, ना कोई घर रहेगा, ना कोई बीवी रहेगा। ये सब साफ हो जाते हैं कि होते हैं। अगर ये होते हैं तो फिर नींद में नहीं है आप, या तो सपने में होंगे, और अगर ये नहीं होते तो आप गहरी नींद में, पक्की बात। और फिर आप जाते हैं चौथे स्पेस में, वो मृत्यु जिसे कहते हैं। मृत्यु नींद जैसी ही बात है। नींद में मैं उदाहरण के लिए कहूं कि आपकी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब, तो नींद का मतलब, नींद में हमको प्रकृति क्यों भेजती है कि नींद हमें रिपेयर करके भेजती है। दिन भर में हम अपने को बिगाड़ते रहते हैं, जितना बनता है उतना उपद्रव करते रहते हैं, दिन भर थका लेते हैं, बिल्कुल थके मांदे हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति ने एक बड़ा अच्छा स्पेस बनाया है, वो है नींद का। तो हम नींद में चले जाते हैं तो सवेरे ताजी होकर लौट,
तो हम एक उदाहरण देते हैं कि नींद कैसी है कि गाड़ी आपने गैरेज में डाली, तो गाड़ी सुधर के आ गई सब जगह। अब ये गाड़ी है, ये गैरेज में डाल दी हम, वो कारीगर जो है गहरी नींद में इसे रिपेयर करके भेज देता है, जिसे परमात्मा कहते हैं। तुम तो बिगाड़ने लगे ही रहते। अब 2-3 दिन अगर आपको नींद ना आए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि आपके पुर्जे रिपेयर नहीं हो रहे, तो आप बुरी तरह से थक जाओगे, आपको लगेगा कि क्या हो गया। तो फिर आप नींद में गहरे जाओगे, सवेरे ताजे उठ जाओगे। जितनी गहरी नींद होगी उतने ताजे उठोगे ना। अब चौथी स्थिति है मौत। मौत भी एक तरह का रिपेयर करने का, रिपेयर नहीं, उसमें क्या होता है कि पूरा मॉडल खत्म हो जाता है और बिल्कुल नए मॉडल में आप आती है, एकदम बच्चे के रूप में। मतलब वो इतना जैसे गल जाती है कोई चीज और फिर गल कर फिर नए रूप में खड़ी हो जाती है। अब ये है मृत्यु। मृत्यु से अच्छी क्या चीज हो सकती है? अभी देखो, नींद से अच्छी क्या चीज है? सबसे अच्छी चीज नींद है अभी आपकी। एक दिन भोजन ना करोगे चल जाएगा, पानी नहीं पियोगे चल जाएगा, लेकिन सोओगे नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। नींद तो आना चाहिए। तो प्रकृति ने वो व्यवस्था की है कि आप ताजे होके आ जाते हैं नींद, और कितनी अच्छी चीज है। तो मृत्यु से हम क्यों डरते हैं? मृत्यु तो इतनी बढ़िया चीज है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि आप 70-80 साल के हो गए, घिसट रहे हो, आपके पुर्जे सब खराब हो गए, इधर से गाड़ी ठुक रही, उधर से हो रहा, दुनिया भर के गर्म हो गए, पिंजरा हो गया पूरा। अब पर पिंजरे को जिंदा जीना चाहते हैं, इससे जीना चाहते हो भाई, स्वीकार कर लो कि मृत्यु आज ही आ जाए। आप आश्चर्य करोगे, अगर जीवन में सबसे कोई महत्वपूर्ण बात है तो वो मृत्यु है, और हम उसी से भाग रहे हैं, और उसी से बचने के लिए हम दुनिया भर के आयोजन करते रहते हैं। संसार हम कर क्या रहे हैं? मृत्यु को पोस्टपोन कर रहे हैं कि आज नहीं, आज तो कोई मरने नहीं चाहे। आज किसी से पूछो, आज इतने झूठ बोलेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई नहीं मरना चाहता, कम से कम कल की बात तो करो, आज की तो मत करो। एक टाइम तो दो हमारे लिए। लेकिन यदि आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाते हैं तो यहां जीने में आपको बहुत मजा आने लगेगा। क्यों? सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी तकलीफें मृत्यु की, मृत्यु बोध। और मृत्यु बोध तो बड़ी अच्छी चीज है। अगर मृत्यु बोध ना हो तो आपके जीवन का सब करंट खत्म हो जाए। जिस तरह से नींद ना हो तो जिंदगी बेकार हो जाए, और मृत्यु बोध ना हो कि आप मरोगे जीवन। अब आपके जो जीने में करंट है ना थोड़ा, इसलिए है कि आप मरोगे एक दिन, इसलिए आप मजे कर रहे हैं। अगर ये तय हो जाए कि आज ही मरोगे तो हालत खराब हो जाएगी। या ये पता लग जाए कि आप कभी नहीं मरोगे, आप अमर रहोगे, तो क्या हालत हो जाए? जरा अंदाज लगा, सर फोड़ लेंगे लोग एक दूसरे, वो मरेंगे हैं क्या करें बेटा? आपने बता दिया कि मृत्यु क्या है, तो आपको डरने लगे। देखो, मृत्यु अगर तुम मानो बहुत गहरे से, तो एक भ्रमणा, सत्य तो नहीं। सत्य तो अब जैसे आपकी गाड़ी, मैंने उदाहरण दिया, आपकी गाड़ी सार्वजनिक मटेरियल में चली गई, जहां सारी गाड़ी ले होती है वो गाड़ी वहां ले हो, और वहां से निकल कर कूड़ी के रूप में आ गई,
उधर से निकल गई। तो क्या वो मर गई? क्या मरी के और जीवंत होके आ गई और अच्छी गाड़ी हो गया? अगर आप इसी तरह से मृत्यु को समझने की कोशिश करो कि मृत्यु अगर ना हो, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो। मृत्यु सच में ना हो तो हमारी हालत क्या हो? समझ रहे हैं? तो आप अगर ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार, पहली तो बात क्या है कि हमको जो हम जीवन जी रहे हैं, ये महापुरुष क्या करते हैं? महापुरुष बड़े ढंग से एक तरकीब लगाते हैं, आपको चित्त में बड़ी तरकीब लगाते हैं कि आपको सब चीजों पर संदेह होगा, संदेह हर चीज पे, लेकिन आपको अपने होने पर संदेह नहीं होगा। कभी संदेह किया है अपने होने का? किसी ने किया है? आपने किया है? खुद के होने पर संदेह बिल्कुल नहीं होता, किसी को नहीं होता। इतनी श्रद्धा है अपने होने की, गजब की श्रद्धा है, अच्छी बात है। अपने होने पर संदेह कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता है। उसका कारण है कि तुम्हारे होने की जो प्रतीति है, अब मैं आपका होना अलग तरह के होने की बात कर रहा हूं। आपका होना जो स्वप्न की तरह होना, स्वप्न की तरह, उस पर आपको संदेह नहीं। और संदेह इसलिए नहीं है कि यहां संसार में हर आदमी को एक होने का भ्रम देता है। बेटा बाप को होने का भ्रम देता है, बाप बेटा को होने का भ्रम देता है, स्त्री पुरुष को होने का भ्रम देती है कि तुम हो। तो कैसे संदेह है? यहां 2500 आदमी आपको होने का भ्रम देते हैं, और वो भ्रम इतना पक्का हो जाता है कि लगता है कि यही सच है। समझ रहे हैं? महापुरुष कहते हैं कि जो तुम सब लोगों से मिलकर हो, अगर ये सारे लोग खत्म हो जाए, तुम्हारा कोई बेटा ना हो, परिवार ना हो, धन ना हो, पद ना हो, कुछ भी ना हो, बहुत रियलाइज करो, तो क्या आप अपने होने को तब भी अनुभव करोगे कि मुश्किल हो जाएगा? तो हमारा जो होना है, जिस होने को हम होना मान रहे हैं, वो बिल्कुल झूठा होना है, वो दूसरों पर निर्भर है। साफ बात। आप अकेले बैठे हैं, जैसे ही कोई आदमी आकर खड़ा होता है, आपको होने की प्रतीति होने लगती है, आपको पता लगने लगता है, यानी किसी और की वजह से हमें अपने होने का बोध हो रहा है। अब जरा अंदाज लगाओ कितनी पराधीनता है, हम कितने पराधीन जी गए। हमें अपने होने को भी किसी की गवाही चाहिए। अगर गवाहियां सारी मिट जाएं तो हमारा होना, आप किसी ऐसी अलग जगह में चले जाओ जहां आपको कोई जानता ना हो, पहचानता ना हो, कोई आपकी तरफ ध्यान देने वाला ना हो, आपको अपने होने की प्रतीति ना कराए, आप बेचैन हो जाए, आप परेशान हो जाए,
पसीने पसीने हो जाएंगे, आपको ये लगेगा हम कहाँ फंस गए, चलो लौट के कहीं ना कहीं। और एक आध आदमी भी तुम्हें मिल गया पहचान वाला तो पूरा पिटारा खुल जाएगा, फिर तुम्हें मजा आएगा उसके साथ, इतनी प्रीति जुड़ जाएगी जिस, क्योंकि वो आपका होने का बोध करा दिया, उसने दवाई दे दी आपके लिए। आप शायद मेरी बात समझ रहे हो क्या इशारा कर रहा हूं। तो अब महापुरुष जी कहते हैं कि किसी की मौजूदगी से जो हम मौजूद होते हैं वो उधार है, वो सही नहीं है। तुम्हें तुम्हारी मौजूदगी से तुम्हारा होना चाहिए। धर्म में और संसार में जो भेद है वो इतना सा ही भेद है, बड़ा मजेदार खेल है। धर्म और संसार में बहुत बड़ा भेद नहीं है। जब तुम किसी की मौजूदगी से मौजूद होते हो तो वो माया है, उसी को माया कहते हैं, जो ब्रह्म के साथ लगी है। तुम ब्रह्म हो लेकिन आवरण माया का है। तुम्हारा होना तो है लेकिन तुम्हें तुम्हारे होने की पहचान नहीं है, बस इतना समझ रहे मेरी बात। तुम्हें तुम्हारे निजी होने की पहचान नहीं, और जब उसकी पहचान नहीं है तो बिना होने के तुम जी नहीं सकते, क्योंकि सत्य ये है कि तुम्हारा होना जरूरी है। जीवन के लिए तुम्हारा होना जरूरी है, चाहे नकली हो चाहे असली हो, चाहे लोगों के द्वारा हो प्रतीति होने की, और चाहे अपने द्वारा। लोगों के द्वारा जब तुम्हें या चीजों के द्वारा जब तुम्हें अपने होने की प्रतीति होती है, उसका डर लगा रहता है कि आज ये चीज हमारे पास है और कल ये चीज नहीं रहेगी। चीज से लेना देना नहीं है, वो चीज जो है वो व्यक्ति है, वो तुम्हें तुम्हारे होने का बोध करा रहा है। वो अच्छा लगता है आपको लगता है चीज अच्छी लगती, चीज भी या लोग वो कोई अच्छे नहीं लगते, लेकिन जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे होने का ज्यादा एहसास कराता है वो तुम्हें अच्छा लगता है, और जो व्यक्ति तुम्हारे होने को गड़बड़ कर देता है वो तुम्हारा दुश्मन हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ में है गवाही देना, तो उसके हाथ में, क्योंकि तुम गवाही से जी रहे हो। ऐसे समझो कि जीवन बिना गवाही के जी नहीं सकते आप। तो किसी ने कहा आप बड़ी सुंदर हो, उसने गवाही दे दी, आप वैसे हो गए मजेदार, आपके होने में जैसे चार चांद लग गए। और फिर किसी ने कहा कि कुछ ठीक ठाक नहीं है मामला, सब गड़बड़ सा लग रहा है, तो एकदम नजरें बदल जाएंगी। यानी आप जरा अंदाज लगा लो कि जिंदगी कितनी उधार जी रहे हो आप लोग, कितनी उधार। और इस जिंदगी को तुम शाश्वत मान के जी रहे, जिसका पल पल डर है, पल पल तुम डरे हुए हो। तुम्हारे रिश्ते नाते, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा, धन दौलत सब तुम्हें डरा रही है, क्योंकि वो पहचान कराना बंद ना कर दे। किसी चीज से वो नहीं है हमें असली में हमारे होने से मोह है, हमारे होने की प्रतीति से मोह है। हमें लगता है कि हमें पत्नी से मोह है, गलत बात है। किसी को पत्नी से मोह नहीं होता, न पति से होता। पत्नी पति होने का एहसास कराती है, उसके लिए हम झेलते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। और पत्नी पति को कराती है और पति पत्नी को कराता है। अब ये एहसास कराने के रस के कारण हम सबके उपद्रव माफ करते हैं, क्योंकि वो रस कहां से आया। पत्नी चली गई, पति के होने का रस बढ़ जाएगा, तो वो रस को फिर पत्नी अगर चतुर है तो वो जरा ऐसा करे कि पति होने का रस ज्यादा डालती रहे, तो घर में ऐसे मजे चलेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। महाराज एकदम सरेंडर रहेंगे। लेकिन पत्नी भी चुटकी लेती है, क्या करती है कि पति तो हो तुम लोग अच्छे पति नहीं। अब एक तो तुम्हारा होना ही झूठा था, पति होना, और फिर उस पर तुम अच्छे पति होना चाहती हो, और झूठ
में झूठ। एक तो तुम्हारा, मैं तो कहूंगा तुम्हारा लड़की होना भी एक भ्रमणा है, एक अलग तरह की भ्रमणा, वो तो समझ में नहीं आएगी, अब उसकी चर्चा नहीं करता, नहीं ज्यादा होगा। तो आप मेरा विज्ञान समझो, अगर मेरी बात अगर ठीक से समझ में आ गई तो ये जो ओशो ने विज्ञान खोला है पूरा का पूरा, मैं उसी तरफ ले जा रहा हूं कि ये जो ध्यान है ये क्या करेगा। ध्यान बिना कोई के आपको अपने होने की प्रतीति होने लगेगी। मजा देखो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, फिर भी आप हैं, आपको अपने होने का बोध हो रहा है। और सबसे ज्यादा मीठा, सबसे ज्यादा अमृतमय है आपका होना। आप जैसे ही अपने होने के बोध में आते हैं तो आप परमात्मा होने लगते हैं, क्योंकि होना और परमात्मा दो चीजें नहीं। अब देखो, तुम हो तो परमात्मा, लेकिन बीबी रूप में, अब उपद्रव, अगर बीबी रूप में हो तो बीबी के गुणधर्म जियो, तो परमात्मा के गुणधर्म तो नहीं जी सकते। बीबी के जियो, पीड़ा भोग, पति के जी रहे हैं लोग। अब होना मूल रूप से तुम्हारा जो होना है वो परमात्मा होना। अगर वो आपके बोध से है तो आप परमात्मा, और किसी और के बोध से है तो उपद्रव, संसार। और हम सब लोग जो दुनिया बनाकर बैठे हैं, जिस दुनिया को हम चला रहे हैं, वो इसी रस के कारण चल रही है। ये बात ध्यान से समझ में आती है। जब तुम गहरे ध्यानों में जाओगे, बहुत गहरे ध्यान में, तो क्या होगा कि आप बैठे हो, संसार के राजा हो आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि आपके होने के लिए किसी की दवाई की जरूरत नहीं है। आप स्वयं अपने दवा हो गए, आपका बोध जग रहा है। जो जाला आपका ध्यान काट देता है, इसलिए ध्यान की बड़ी जरूरत है। मैं लाख कोशिश करो, मैं तुम्हें इतना समझा सकता हूं, इतना समझा सकता हूं, तो बिल्कुल किनारे पे ला दूंगा, फिर भी छिटक जाओगे। क्यों? कि मैं अकेला गवाह हूं जो तुम्हें परमात्मा की बात कर रहा हूं, और जो सब लुटाने वाले, तुम बाहर जैसे ही निकलो, घर में ही जाओगे तो कह देंगे हाँ ठीक है, समझ में आ गई, वो वही तक रखो सी में। इधर तो आप वही होकर रहो जो रहना चाहिए, तो दिक्कत आएगी। तो मेरा इशारा हो सकता है, देखो मैं आपको इशारा कर सकता हूं, मैं तरकीब बता सकता हूं, इशारा कर सकता हूं, तो आप गहरे, इसलिए ध्यान कितना महत्वपूर्ण है। ये देखिए, इस जगत में सबसे ज्यादा मूल्यवान कोई चीज है तो वो ध्यान है, क्योंकि ध्यान तुम्हें आजाद कर देगा, ध्यान तुम्हें माया से मुक्त कर देगा और परमात्मा बना देगा। ना तुम्हें मरने की जरूरत, ना जीने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत, और ये होना आपके बोध से होने लगे। जो उनने प्रश्न पूछा मेरे से, जो ओशो की कृपा से और उनकी विधियों से जो भेद मेरे और आप में है, ज्यादा बड़ा भेद नहीं है। मैं अपने बोध से हूं और आप दूसरों के बोध से। होना आपका भी सत्य है, क्योंकि होना कभी मिटता नहीं। होने को मृत्यु नहीं मिटा सकती, होने को नींद नहीं मिटा सकती। नींद में भी तुम होते हो, जब तो सवेरा पता लगता है कि नींद में थे तो कौन था, आप थे। आपका होना इतना प्रबल है कि इससे ना नींद मिटा सकती है, ना दर्द मिटा सकते हैं, ना मृत्यु मिटा सकती है। क्योंकि मरे भी हो आप, तो आपके मरने को होने न जाना है। होना पहले है, जन्म बाद में। मृत्यु हो जाएगी, होना बचा रहेगा। वो होना इतना शाश्वत है, वही सत्य है और वही परमात्मा, और तुम वही हो। लेकिन तुम्हें ये नाटकबाजी बंद कर देनी। तो एक तो क्या करो कि ये रस लेना बंद कर दो। अब अच्छी पत्नी होने का ड्रामा मत कर। नहीं, ये जिंदगी भर तुम अच्छी पत्नी नहीं हो पाओगी,
और उस चक्कर में जिंदगी चली जाएगी और तुम जो होने की प्रतीति होना थी उससे चूक जाओ। तो यहाँ और कुछ तुम चूक जाते हो, बड़ा पाप हो जाता, पुण्य हो जाता, ऐसा नहीं है। लेकिन हर जीवन में ये संभावना है। ऐसा कोई व्यक्ति, मुझे जब बात समझ में आ गई तो मुझे ऐसा लगा सारे संसार को समझ में आ सकती है और आई हुई है जो बन के बैठे। मैं तो ऐसा देखता हूं कि यार तुम बन के सोता है ना आदमी, ऐसे बन के बैठे हुए, तुम रियलाइज नहीं कर रहे अपनी। बाकी बात बिल्कुल मेरे और आपके बीच में अंतर में देखता ही नहीं। आप गवाही से जी रहे हो, मैं खुद की गवाही से जी रहा हूं, इतना सा भेद है। खुद की गवाही में आते ही हम परमात्मा हो जाते हैं और दूसरे की गवाही से आते ही हम माया का हिस्सा हो जाते, स्वप्न हो जाते। और स्वप्न जो है कनेक्टेड है। हम पूरे संसार में जितने भी हमारे दोस्त हैं, यार हैं, ये हैं, वो हैं, ये सब अलग अलग तरह से हमें भ्रमणा में डालते रहते हैं, क्योंकि ये भ्रमणा का जाल है पूरा का पूरा और इससे पार कोई नहीं पा सकता। इसमें कोई ना जीत सकता ना हार सकता। भ्रमणा में क्या जीतोगे, क्या हारोगे? भ्रमणा सिर्फ मिटेगी और भ्रमणा मिटेगी तो सत्य उजागर हो जाएगा, जाला हट जाएगा। ध्यान में जब गहरे जाओगे, गहरे जाओगे, गहरे जाओगे तो तुम्हें मृत्यु जैसा बोध होगा। वो मृत्यु किसकी होगी? ये भ्रमणा। तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु होती है भ्रमणाओं की। जैसे ऐसी हालतें होती है ना लोगों कि उनकी जान तोते में फंसी रहती है, तो तोता मर जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। ऐसी कहानियां सुनी अपन। अपनी जान सब में फंसी रहती। कोई बेटे में फंसा है, कोई बेटी में फंसा है, कोई धन में फंसा है, कोई बीवी में फंसा है। पता नहीं कहां कहां हमने अपने प्राण अटका लिए। अब मरोगे कैसे? सब जगह अटका कर रखा है। भ्रमणा इतनी पाल रखी है कि एक हो तो टूटे। अगर एक होती तो मैं गला पकड़ कर तोड़ देता, लेकिन समस्या ये है कि आपने सैकड़ों भ्रमणा, सैकड़ों जगह अपने प्राण डाल रखे, इसमें और उसमें और उसमें। तो मैं भी क्या करूं? एक आदमी को मैं पुचकार कर बहुत समझा देता हूं कि अब तो तेरी समझ में आ गई, और उसकी आ भी जाती है उस समय। तो मेरी मौजूदगी में खुद की मौजूदगी आने लगती है, चमत्कार, क्योंकि मैं अपने से मौजूद हूं। तो मेरे प्रेम में भी तुम लोग क्यों रहते हो कि तुम्हें जाने अनजाने तुम्हारी मौजूदगी का एहसास होने लगता है, तुम्हें कुछ अच्छा अच्छा सा लगने लगता है। और वो अच्छा अच्छा सा जो है ना, वो तुम्हारी मौजूदगी बढ़ती है उसकी वजह से लगता है। इसमें मैं जादू नहीं कर रहा, सिर्फ आपका कचरा हटा रहा हूं। देने तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूंगा तुम्हारे लिए? क्योंकि तुम्हें परमात्मा ने इतना पूरा बनाया है कि उसमें मैं कुछ डाल ही नहीं सकता हूं। सिर्फ मुझे जो तरकीब समझ में आई उसने मुझे बताई, जिससे माया मिटाई। तो मैं आपके सपने में बैठ कर मीठी मीठी बातें करके थोड़ा सा इशारा कर रहा हूं। अब बताओ कितना सरल है मामला। मरे जा रहे साधु तपस्या करके कहां कहां पड़े हुए हैं, और उसने इसको इतना सरल किया है भाई जिसका कोई हिसाब। इतना सरल मामला है। तो जाग के जियो। कैसे जाग के जियो? तो जब पत्नी कोई फुसला रही हो तो भीतर पति को खड़ा मत करो, पति को बिल्कुल खड़ा मत करो। अपने होने का ध्यान दो, पति होने के ध्यान को हटाओ। समझ रहे मेरी बात? धीरे 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 धीरे। अच्छा, पत्नी को पता मत लगने देना। पता लग गया तो ऐसे मतलब करेंगे कि तुम्हें पति बनाना नहीं। कितनी कोशिश करना। ये बड़ा चुपके चुपके वाला मामला है। जब हम इस यात्रा पर जाते हैं तो इस यात्रा में हमारे रहस्य हम किसी को बताते नहीं, क्योंकि किसी को भी बताओगे तो उल्टे परिणाम आने वाले। तो आप तो बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल कान खबर नहीं, अपने खेल को खेलो। कि कहीं से भी आपको कोई आपसे हटके होने का बोध करा है तो पीछे सरक जाना, उसका रस मत लेना।
उसका रस मत लेना। इसी को कहते हैं साक्षी होना, वर्तमान में होना। अगर तुम वर्तमान में रहोगे, अपने साथ मौजूद रहोगे, तो ये इतना समझ में आ जाएगा साफ साफ कि ये मामला इस तरह से चल रहा था, अब ये मामले को हम इस तरह से ले लेते। ये तो एक समझ से जीना। और दूसरी बात है ध्यान। अगर ध्यान तुम गहरा करते जाओगे तो वो झटके में टूट जाएगा जाला। और आपको क्या हो जाएगा कि बिना किसी आइडेंटिटी के आपको अपने होने का बोध हो जाएगा। वही बोध नानक साहब को हुआ, वही बोध कबीर को हुआ, वही बोध महावीर साहब को हुआ, वही पैगंबर को हुआ, वही ओशो को हुआ, और वही बोध लेके गर्भ में आप घूम रहे हैं कि उससे ऊपर कोई बात जाएगी नहीं। तुम्हें वहां पहुंचा दिया है जहां तुम्हें होना चाहिए। अब आपकी बात है कितनी निष्ठा से, कितने संकल्प से आप ध्यान में उतरते हैं और जीवन में इस सूत्र को कैसे जीते हैं। तो रस लेना, और जो रस लेने का जो ढंग है ना, उसी का नाम अहंकार। अहंकार और कोई चीज नहीं है। जब हम किसी की मौजूदगी से अपनी मौजूदगी अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर एक झूठे होने का एहसास होता, उसका नाम है अहंकार। और जब हम सब तरफ से रस लेना बंद कर देते, क्योंकि अहंकार तो बाहर अमरबेल जैसा है, वो दूसरे से जीता है, तो अहंकार को बिल्कुल नहीं बनने देना। और अहंकार का बनने का मतलब दूसरे से रस लेना बिल्कुल बंद कर देना। अब अपन फ्लावर सेरेमनी करें। बालक